हस्बैंड को के साथ गाली गलौज मारपीट हुआ, तो मैं बचाव के लिए आई उनके सामने। तो सबसे पहले मुझे रवि भगत और शहनवाज हुसैन के द्वारा मुझे भी मार के नीचे गिराया गया। उसके बाद मुझे घसीट कर लात से कम करीब 2-3 मीटर दूर ले गए मारते हुए, और गाली गलौज कंवर हो, जातिगत गाली देते हुए, एसटी हो, मांदर ढेकी ऐसे करते हुए मुझे मारा गया। और मेरे पति को भी उसी बीच बहुत मारा गया, और 5-10 मिनट के अंदर में ये सब पूरा घटना हुई। और मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, कोई भी लड़की या किसी कर्मचारी के साथ ऐसा ना हो। कड़ी से कार्रवाई करना चाहिए। और अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है, और राजनीतिक का दबाव भी चल रहा है, इसीलिए कार्रवाई कोई नहीं हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या रूपरेखा रहेगी, आगे क्या तैयार? आगे जाएंगे हम, अगर सन्ना पुलिस थाना में नहीं होगी तो हम आगे जाएंगे, और हमारे साथ तो हमको इंसाफ मिलना चाहिए, इसलिए हमारे वन विभाग के सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कल रात में 7 बजे लगभग मतलब ये घटना हुआ था हमारे वन कर्मचारी के साथ में और उनकी पत्नी के साथ। चूँकि हम लोग को कल ही पता चल गया था, लेकिन हम लोग फिर यहाँ थाना पे आए थे एफआईआर के लिए, तो शायद कल एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, तो हम लोग भी एफआईआर के लिए आए हैं। और जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय घटना हुआ है, और ऐसे घटना किसी के साथ दोबारा ना हो, इसके लिए हम सभी आए हैं कर्मचारी संघ की ओर से, और हम लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। बस यही चाहते हैं हम लोग। कैंपस वन कैंपस सन्ना में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल में आए और लकड़ी को लोड कर रहे हैं, बल्ली को। तो मैं वहाँ का दरोगा साहब निरंजन मींज को सूचना दिया, तो आए। उसके साथ में शांति स्वरूप तिवारी और मैं साथ में गए, और मना किए कि आप प्योर का लकड़ी है, उसको आप लोग क्यों ले जा रहे हैं। तो उसके बाद उसी बीच में और आ गए 3-4 लड़के, और फिर एक रोहित साहू नाम का था, वो एक वीडियो दिखाने लगा कि पूरा जंगल कटता है, आप लोग कहाँ सोते रहते हैं बोल के। फिर उसी बीच में मेरी पत्नी आई कि क्या हो रहा है बोल के, तो चलो घर चलो ऐसे बोले। तो फिर एक लड़का आया, शहनवाज हुसैन और रवि भगत, तो गाली गलौज करते आए बहुत। आदिवासी कंवर हो, देख लेंगे करके। और फिर वो रवि भगत घूम के गया और मेरी मैडम को हाथ लगा दिया। तो मैं बोला कि मेरी मैडम को क्यों हाथ लगा रहे हो। फिर उसी बीच में एक शहनवाज हुसैन आया और तुम ज्यादा बोल रहे हो बोला, और मेरे को सीधा गला को पकड़ा और मेरे को पटक दिया। फिर मेरी मैडम मेरे को बचाने के लिए आई। तो फिर मेरी मैडम को भी पूरा उसका बाल पूरा खींच लिए, उसको पटक पटक के मारे। मेरे को 15-20 मीटर दूर ले गए खींचते खींचते, और जातिगत गाली दिए, तुम कमर हो, तुमको देख लेंगे। बहुत अपशब्द गंदा गाली का प्रयोग करने लगे। फिर उसी बीच में और आ गए, और 10-12-15 लड़का लोग फिर आ गए। अंधेरा हो गया था, फिर सब लोग मारने लगे। आपके साथ लात घूंसों के साथ? हाँ, लात से मारे हैं, डंडा से मारे हैं। जो उनके हाथ में आया, जो भी चीज था उसमें, मतलब जहाँ पड़े वहाँ, ये हाथ में ये पड़ा है, इसमें इधर मेरी मैडम को ही और मेरी एक बेटी है उसको भी मारे। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो वही कार्रवाई चाहते हैं। आए थे सन्ना थाना, कल आए थे, तो कल तो कार्रवाई हुआ नहीं, हम संतुष्ट नहीं है उससे। तो हमारे पूरा वन कर्मचारी संघ आए हैं साथ देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। टाइप का मारपीट करेगा तो हम नौकरी कैसे कर पाएंगे, हमारा बाल बच्चा परिवार तो सुरक्षित नहीं है। तो क्या अभी आप डर के समय में?
हम तो बहुत डर के साए में हैं और यहाँ पर परिवार को कोई हाथ लगाएगा तो भाई कैसे लगेगा आदमी को। ये पूरे मामले में मारपीट की शिकायत हमें प्राप्त हुई है और इस पूरे प्रकरण में जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर इसमें उनको पटक पटक के मारने की बात आई है सर सामने, और यहाँ तक जाति का गाली भी इस्तेमाल किया गया है और जातिगत गाली गलौज भी किया गया है। जितने भी विषय हैं वो सभी भी पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच की जाएगी और जो इसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी।